टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर तरह की जानकारी जानना चाहते हो तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल आइकन को दबा दीजिए और फिर ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सकें और आप हमारी वीडियो को देखकर ज्ञान प्राप्त कर सको। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 22 मार्च से आते आते इंडिया में गया था। 22 मार्च से इंडिया में लॉकडाउन जारी किया गया था और फिर जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ा और फिर ना भारत में कोई भी गाड़ी नहीं बिकी, सभी शोरूम्स बंद हो गए थे। और अभी मई में आते आते सरकार ने लॉकडाउन में काफ़ी राहत दे दी है। इसके कारण शोरूम्स खुलने लगे हैं और फिर लोग घर बार मतलब बाहर निकल के नौकरियां स्टार्ट करने लगे हैं थोड़े थोड़े लोग, और फिर गाड़ियों के शोरूम खुल गए हैं और फिर लोग गाड़ियां खरीदने लगे हैं। तो आज हम बताएंगे कि लॉकडाउन के बाद गाड़ियां कौन कौन सी ज़्यादा बिकी है और फिर कौन सी अच्छी है। तो सबसे पहले देखिए ऑल्टो 800 है। ये गाड़ी हमेशा हमारी लिस्ट में टॉप पे रहती थी। इसकी जो सेलिंग की लिस्ट थी वो भी एकदम हाई थी। यह एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है और इसके कारण क्या पता अब लोगों ने ऑल्टो को ख़रीदना पसंद नहीं किया है और फिर लोग इस गाड़ी को भी नहीं खरीदते इतना। अभी आप आगे लिस्ट में देखोगे तो आप भी चौंक जाओगे, मैं भी चौंक गया था दोस्तों। ये गाड़ी डिज़र्व करती है, पर ठीक है लोगों के पास और बेटर ऑप्शंस है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली गाड़ी आती है वो है महिंद्रा की XUV 300। बहुत कॉम्पैक्ट XUV है और फिर ये इस गाड़ी की 1257 यूनिट्स बिकी है लॉकडाउन के बाद पूरी। और ये गाड़ी है ना मार्च के महीने में टॉप 25 में भी नहीं थी दोस्तों। और फिर इसकी जो माइलेज है वो डीजल और पेट्रोल वेरिएंट्स में आती है और फिर इसके माइलेज डीजल के अंदर 20 किलोमीटर पर लीटर है और फिर पेट्रोल के अंदर है 17 किलोमीटर पर लीटर। तो फिर इसकी जो हम प्राइसिंग बताते हैं दिल्ली ऑन रोड प्राइसिंग के हिसाब से, इसकी प्राइसिंग जाती है 9.35 लाख से 15.11 लाख तक। तो गाड़ी अच्छी है दोस्तों, ऑप्शन इसके लिए भी अच्छा है, पर थोड़ी सी आउटडेटेड है आज के टाइम से। आपको बहुत अच्छे ऑप्शन मिलेंगे इसके अलावा। दूसरी गाड़ी है टाटा की एल्ट्रोस। ये गाड़ी बहुत शानदार है दोस्तों। इसको आप लुक से एकदम पसंद करोगे तो फिर चला के तो और भी ज़्यादा पसंद करोगे। तो इस गाड़ी की ना 1379 यूनिट्स बिके हैं लॉकडाउन के बाद। और फिर इसकी जो मैं आपको दोनों डीजल और पेट्रोल वेरिएंट में बिकती है ये गाड़ी। पेट्रोल के अंदर 19.05 kmpl और फिर डीजल के अंदर 25.11 kmpl तक जाती है। दिल्ली की ऑन रोड प्राइसिंग है 5.92 लाख से 10.69 लाख तक। बहुत अच्छी गाड़ी है दोस्तों, बढ़िया ऑप्शन है, गो फॉर इट। ये थर्ड नंबर जो 8th पे आती है वो है मारुति की ऑल्टो। पहले टॉप 5 के अंदर रहती थी, अब 8th पे आ गई दोस्तों। देखो लॉकडाउन का असर क्या हुआ है इस पर, बहुत ही ख़राब असर था। और इसके देखो लॉकडाउन के बाद 1422 यूनिटें बिकी हैं, जो कि एक ठीक ठाक एवरेज सा नंबर है मारुति के लिए। और फिर मार्च के अंदर आपको बताऊं तो लॉकडाउन से पहले ये सेकंड बेस्ट सेलिंग कार थी दोस्तों। और ये देखो पेट्रोल और फिर CNG वेरिएंट्स में बिकती है। और फिर दोनों को मिलाकर इसमें एवरेज जो माइलेज आती है किलोमीटर्स पर लीटर में वो है 22.05 kmpl। और दिल्ली की ऑन रोड प्राइसिंग बता दें तो आपको वो है 3.3 लाख से शुरू होकर 4.74 लाख तक। वो आपके जो आप जहाँ पे रहते हैं उस पर थोड़ा सा डिपेंड करता है, 19-20 का फ़र्क हो सकता है। पर गाड़ी बढ़िया है दोस्तों, आज भी ठीक है, मतलब कम पैसों में बहुत बढ़िया क्वालिटी मिलती है आपको। और लॉकडाउन के बाद मैंने सोचा था कि देखो अभी लोगों की जॉब्स बंद हो गई हैं और फिर इसके कारण लोग कम पैसे वाली गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे, पर लोगों ने तो बहुत महंगी वाली गाड़ियाँ खरीदने का पसंद किया है। अब आगे देखोगे तो आप जान जाओगे दोस्तों, देखते रहिए पूरा वीडियो। और फिर देखो बलिनो एक बहुत अच्छी गाड़ी है और फिर बहुत ही बढ़िया कॉम्पैक्ट गाड़ी है दोस्तों। फिर ये गाड़ी को आप बताएं तो इसमें 1587 यूनिट बिके हैं लॉकडाउन के बाद। और मार्च के अंदर भी बहुत अच्छी गाड़ी है, इससे तो बहुत ज़्यादा यूनिट बिकी थी, पर लॉकडाउन में थोड़ा तो फ़र्क आएगा दोस्तों, कितना बड़ा लॉकडाउन था और कितना लंबा चला था। और फिर इसकी जो मैं बताऊं तो आपको पेट्रोल और फिर पेट्रोल हाइब्रिड में बिकती है ये गाड़ियाँ। और फिर इसकी जो माइलेज आती है वो है 19.56 किलोमीटर पर लीटर से लेके 23.87 किलोमीटर पर लीटर तक। और फिर आपको बता दें तो दिल्ली की ऑन रोड प्राइसिंग इसकी जाती है 6.23 लाख से लेके 10.01 लाख तक। बढ़िया गाड़ी है, आज भी बढ़िया चलती है और देखते हैं आप लोग रोड पे। और फिर जो हमारी 6th गाड़ी आती है वो किया की सेल्टोस, जो बहुत ही लुक वाली गाड़ी है, बहुत दमदार गाड़ी है। ये डिज़र्व करती है, इससे और बेहतर लाइनिंग पे आने पे डिज़र्व करती है दोस्तों ये। इसके डिज़ाइन और फिर एकदम अलग ही सेगमेंट और फिर अलग ही लुक है इस गाड़ी का कोई,
1611 यूनिटें बिकी हैं लॉकडाउन के बाद इसकी। और जो डिज़ाइन आप देखते रहेंगे तो देखते ही जा रहेंगे सिर्फ। 20 लैक्स के अंदर बहुत ही बढ़िया एसयूवी है ये दोस्तों। इससे अच्छा और क्या मिल सकता है आपको। और फिर वो तो लग्जरी गाड़ी है एकदम, कोई महसूस ही नहीं होगी आपको कहीं पे कुछ कमी है क्या क्या नहीं है। और फिर ये गाड़ी बहुत दोनों पेट्रोल और फिर डीजल वेरिएंट में मिलती है आपको। 16.12 किलोमीटर पर लीटर से लेके 16.8 तक जाती है पेट्रोल के अंदर माइलेज, और फिर डीजल के अंदर जाती है 18 से लेके 21 किलोमीटर पर लीटर तक। और फिर इसकी दिल्ली ऑन रोड प्राइसिंग बताते हैं तो वो है 11 लाख से लेके 20.32 लाख तक। बढ़िया गाड़ी है और फिर एकदम नए लुक वाली। और फिर आज की जो 21st सेंचुरी की जो टाइमिंग और फिर डिज़ाइन है पूरे अडॉप्टेड करी है इस कंपनी ने। और फिर नई कंपनी है इंडिया के अंदर। शोरूम्स और फिर जो सर्विस सेंटर के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि नई गाड़ी है और फिर नए शोरूम्स इतने आए नहीं हैं जितने सुजुकी के और फिर होंडा के जितने हैं वो उतने तो आए नहीं। पर आप थोड़ा सा कर सकते हो बैलेंस इसको दोस्तों, बढ़िया गाड़ी है। तो अगले 5th नंबर पे आती है वो है मारुति की इको, जो कि बहुत बढ़िया गाड़ी है। और फिर लॉकडाउन के बाद इसकी 1617 यूनिट्स बिकी हैं, जो कि बहुत बढ़िया नंबर है। और फिर मार्च के महीने में लॉकडाउन से पहले ये 8th पोजीशन पे आ रही थी। इम्प्रूवमेंट किया है इस गाड़ी ने। और फिर देखें तो ये गाड़ी पेट्रोल और फिर कंपनी फिटेड सीएनजी में आती है। तो पेट्रोल के अंदर ये 15 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है। और फिर दिल्ली की ऑन रोड प्राइसिंग है इसकी 3.69 से लेके 5.22 लाख तक। बढ़िया गाड़ी है दोस्तों। अगले 4th नंबर पे आती है वो है महिंद्रा की बुलेरो। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते होगे इस गाड़ी को इस नंबर पे। और इस सेगमेंट पे बहुत भी बढ़िया बढ़िया गाड़ी मिलती हैं आपको एसयूवी टाइप, पर लोगों ने इसको पसंद किया और फिर बढ़िया है, ठीक है, लोगों की चॉइस से हम क्या कह सकते हैं। एमयूवी टाइप है, इसकी 1715 यूनिट बिकी हैं लॉकडाउन के बाद। और मार्च के महीने में ये मतलब ठीक ठाक 20 की पोजीशन पे आती थी, मतलब 15-16 टाइप में आती थी। पर 4th पे आना बहुत बड़ा चेंज और इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं हम। ताकि बोलेरो बहुत बढ़िया गाड़ी है और फिर बढ़िया इंजन है इसका, पावरफुल इंजन है। लोग इसको ख़रीदते हैं ताकि डिज़ाइन में देखो इसमें ना तो कोई इन्फोमेंट सिस्टम है वो टच स्क्रीन वाला, ऐसा कुछ नहीं है, पर लोग इसको पसंद करते हैं। और ठीक बढ़िया है ये गाड़ी है ना। मार्च में 23rd पोजीशन पे थी और फिर मई जून के अंदर अभी जो लॉकडाउन के बाद उस पर 4th पे आई है। देख लो आप कितना इम्प्रूवमेंट है इस गाड़ी ने, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। और फिर डीजल वेरिएंट में आती है ये सिर्फ ये गाड़ी। तो फिर ये जो माइलेज देती है वो 16.54 किलोमीटर पर लीटर्स का। और दिल्ली की ऑन रोड प्राइसिंग बताते तो आपको 8.95 लाख से शुरू होकर 9.47 लाख तक जाती है। राजस्थान और फिर कई अलग स्टेट्स में थोड़े वेरी कर सकता है क्योंकि टैक्सेस पे डिपेंड करता है ना, वो तो आप समझ जाओगे। क्योंकि दिल्ली की बताइए तो फिर आप लगभग मान सकते हैं 19-20 का फ़र्क होगा इसमें, और तो ज़्यादा नहीं होगा कुछ। तो फिर बढ़िया ऑप्शन है इस गाड़ी का ख़रीदने का। ये गाड़ी जो ख़रीदते हैं उनके पास ज़्यादा सवारी टाइप होती है कि हमें जाना है कहीं पे, किसी को लेके, फैमिली को लेके जाना है। वैसे जो हमारे नॉर्मल आदमी होते हैं वो तो घर पे रहते हैं, वो नहीं लेके जाते ऐसा कुछ। बढ़िया है। डीजल वेरिएंट में मिलती है, पेट्रोल में नहीं मिलती। बिकॉज पेट्रोल होता है तो अच्छा रहता। और पावर जो इसका है वो बहुत आज तक इसकी तारीफ ही पावर और फिर स्पीड्स के लिए होती है। ऑफ रोड के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है ये, बहुत बढ़िया और शानदार गाड़ी मिलती है दोस्तों आपको इस प्राइसिंग के अंदर। आप कार्स के लिए भी जा सकते हो पर वो आपको सिचुएशन में डिपेंड करेगा। 3rd पोजीशन पे आती है मारुति की डिज़ायर। ये गाड़ी बहुत बढ़िया है, शानदार दोस्तों, इसके तो क्या तारीफ़ ही करें आप। बस ये थोड़ी लंबी नहीं है, थोड़ी लेंथ इसकी ज़्यादा होती तो अच्छी रहती। और ये गाड़ी इस पेट्रोल के अंदर आती है सिर्फ। और पेट्रोल के अंदर जो इसकी माइलेज आती है वो है 23.26 लाख से। और पेट्रोल में जो इसकी माइलेज आती है वो है 23.26 लीटर से लेके 24.12 किलोमीटर पर लीटर्स तक। और फिर मैं मार्च के महीने में 10th पोजीशन पे थी। और अब देखो अभी जून लॉकडाउन के बाद 2215 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की। और फिर दिल्ली की ऑन रोड प्राइसिंग आपको बता दें तो 6.57 लाख से शुरू होकर 9.91 लाख तक जाती है। मार्च के महीने में 10th पोजीशन पे थी और अब ये 3rd पे आई है। तो आप देख लो लोग समझदार हुए हैं और फिर जो गाड़ियाँ कम ज़्यादा बिकती थी पहले वो अब एकदम कम बिकने लगी हैं। और फिर जो नहीं बिकती थी वो एकदम बिकने लगी हैं दोस्तों। ये एकदम अजीब चीज़ है, अजीब। और मतलब लोगों को समझ आने लगा है, ज्ञान मिला है लोगों को लॉकडाउन के अंदर कि कौन सी हमें परचेज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। बढ़िया, देश बढ़ रहा है आगे, समझ रहे हैं चीज़ों को, अच्छी बात है दोस्तों। और फिर
ये गाड़ी देखो, डिज़ायर जो पहले की टाइप की थी वो भी ज़्यादा बिकती थी, आज भी आपको रोड पे मिलती हैं ये गाड़ियाँ, दिखती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि एकदम है ना प्रीमियर नहीं यार, एकदम है ना मतलब पर्सनल और फिर फैमिली के लिए एकदम अच्छी गाड़ी है। 5 सीटर या फिर 4 सीटर एकदम बढ़िया अच्छी गाड़ी है। और फिर आपको देखो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स आते रहेंगे आपके पास। और फिर आगे जो सेकंड और फर्स्ट पोजीशन पे जो गाड़ियाँ हैं ना, वो तो आपको बहुत ही चौंका देगी दोस्तों, क्योंकि वैसी गाड़ियाँ आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वहाँ पे होंगी क्या, और उनकी जो बिक्री हुई है कितनी ज़्यादा बिकी हैं वो तो क्या बताऊँ आपको। तो देखो अभी सेकंड पोजीशन पे जो आती है मारुति की इर्टिगा। इर्टिगा एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, लाइक इनोवा जो है, इनोवा से हाफ प्राइस में मिल जाती है दोस्तों ये गाड़ी, बढ़िया है। और फिर देखो अच्छी गाड़ी है, सेकंड पोजीशन पे आती है। और फिर इसके 2353 यूनिट्स बिकी है, 2353 यूनिटें बिकी हैं लॉकडाउन के बाद। नाम है मारुति इर्टिगा। और फिर मार्च के महीने में ये गाड़ी आती थी 14th पोजीशन पे, लेकिन अब जो आई है लॉकडाउन के बाद वो आई है सेकंड पोजीशन पे, 14 से सेकंड पे, वो है 12 पोजीशंस को पीछे छोड़ दिया इस गाड़ी ने। अजीब चीज़ है ना, और एकदम बढ़िया चीज़ है, क्योंकि डिज़र्व करती होगी ये, मतलब भगवान के घर देर है अंधेर तो है नहीं दोस्तों, ये तो आपको भी पता है। और दिल्ली की ऑन रोड प्राइसिंग में आपको बता दें तो वो है 8.49 से लेके 11.78 लाख तक, जो कि एवरेज गाड़ी। और इनोवा आती है 20 लाख से ऊपर की भी आ जाती है, 20 की मान सकते हो आप। और ये है फर्स्ट पोजीशन पे Hyundai की क्रेटा। ये गाड़ी देखो आप क्या चीज़ है दोस्तों, अभी जो इसको 2020 का अपडेट मिला है और फिर नया फॉर्म फैक्टर आया पूरा, और 3212 यूनिटें कितनी होती है आप देखो उनका। जो पहले आप बिकती थी, जो फर्स्ट 10th पे आई है ना जो XUV 300, उसकी तो डबल ट्रिपल मान सकते हो आप, ट्रिपल यूनिटें बिकी हैं इसकी। और फिर बहुत बढ़िया गाड़ी है, क्रेटा नाम है, क्रेटा इसका। और इसके आप बता दें तो हम जो देखो लॉकडाउन से जस्ट पहले ये लॉन्च हुई थी और इसके कारण इसके सेल्स फिगर बहुत कम रह गए थे, और अब जब इसको एक टाइम मिला है ना, गैप मिला है लॉकडाउन के बाद, और अब ये 2 महीने का, इसमें इसके 3212 यूनिटें बिकी हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और फिर ये गाड़ी बहुत बढ़िया है, शानदार दोस्तों। कि अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें ये रहती है कि बहुत बढ़िया गाड़ी है, इंजन एकदम भारी वाला है, और फिर जो पावर आपको मिलती है वो एकदम बढ़िया है, ऑफ रोडिंग के लिए बहुत बढ़िया है। और जो इसकी जो ऊंचाई होती है ना वो बहुत बढ़िया है, और फिर आपको ऑफ रोडिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, नीचे से टच भी नहीं होगा कुछ। और बताएं तो दिल्ली के ऑन रोड प्राइसिंग के हिसाब से इसकी प्राइसिंग जाती है 11.21 लाख से शुरू होकर 20.45 लाख तक। और फिर बढ़िया गाड़ी है तो और भी कई चीज़ें होंगी इसके अंदर, जैसे कि इंजन अच्छा मिलता है, और फिर कई सारी चीज़ें हैं जो इसको बेहतर से बेहतर बनाती हैं। और बेहतर बनाने का कारण तो बहुत अच्छा है, इसका लुक बहुत अच्छा है, जो डिज़ाइन Hyundai ने मतलब परस्यूट किया है वो भी अच्छा है। और फिर ये गाड़ी दोनों वेरिएंट में मिलती है, पेट्रोल और फिर डीजल वेरिएंट में दोस्तों। और फिर पेट्रोल के अंदर इसकी जो माइलेज आती है वो 16.8 लैक्स 16.8 माइल 8 लीटर से लेकर 16.9 लीटर तक। और फिर जो डीजल वेरिएंट में इसकी जो माइलेज आती है वो है 18.5 लीटर से लेके 24.5 किलोमीटर पर लीटर तक। बढ़िया गाड़ी है। और मार्च के महीने में जब मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर इसकी जो पोजीशन रही थी वो 6th पोजीशन रही है, और फिर अभी जो आप देख रहे हो इसके अंदर इसकी पोजीशन आई है फर्स्ट पे, तो इसका मतलब ये है विनर ऑफ द गेम, पूरे गेम का विनर यही हुआ। भारत में देखो कई नई गाड़ी आती रहती हैं जाती रहती हैं, पर ये गाड़ी अच्छी है और लंबी टिकेगी। आप देखते होंगे कि जो क्रेटा की गाड़ी जो बिकी थी, और आज भी रोड पे कितनी ज़्यादा क्रेटा की गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है दोस्तों। और एक बात बताऊं तो ये जो 3 गाड़ियाँ आपको दिख रही है, ऑल्टो, वैगनार और फिर जो स्विफ्ट है, इनकी एक भी यूनिट्स नहीं बिकी इस महीने में। जैसे कि आप लोगों ने देखा और आपको पता भी है कि ये गाड़ी हमेशा लिस्ट में टॉप पे रहती थी, टॉप में भी नहीं तो टॉप 10 में, टॉप 15 में रहती थी हमेशा, पर अब की बार ये टॉप 10 से बाहर हो गई है। और फिर अभी किसी ने नहीं ख़रीदा है इनको, बहुत कम लोगों ने ख़रीदा तो भी जो हमने टॉप 10 में डाली हैं उनके अलावा इनसे टॉप 10 से तो बहुत कम यूनिट बिकी हैं इनकी। तो अब धीरे धीरे मारुति को घाटा हुआ, और फिर मारुति भी सोच रही है कुछ नया लाने का, क्योंकि लोगों ने समझ लिया है कि अभी ये कंपनी जो पहले चलती आ रही थी मारुति वगैरह, इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया था, क्योंकि
ये इतनी ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन नहीं देते थे, अब बढ़िया कंपनी आ गई हैं और फिर बढ़िया स्पेसिफिकेशन देती है दोस्तों। तो इनको खरीदिए और आपको आगे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कौन सी गाड़ी बढ़िया है और कौन सी अच्छी है और कौन सी लोगों ने परचेज़ करना पसंद किया, और फिर इंडिया की जनता पे डिपेंड करता है ये तो।